औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि बैतरती बिआददी कुल्ली मालिम मिल्ला का मेरे बहनों भाइयों दुरूद पाक पढ़ते रहें, इस्तग़फ़ार करते रहें और अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और जैसा कि हमने आपको कल कहा था कि ऑयल एंड गैस के ऊपर फोकस रखें, हमारे पोर्टफोलियो में सबसे ज़्यादा ODDC PPL और PSO था जिसको हमने आज बेचा माशाल्लाह। और कल मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने ODDC PPL PSO में मारी में प्रॉफिट टेकिंग करनी है और बाकी ODDC PPL में हम कल प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। ऑयल एंड गैस में जिसने प्रॉफिट टेकिंग करनी है कर ले। और हम कैश इन हैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि हमने आज भी आपको बताया था कि ODDC PPL बेचा है और अगर 15,000 शेयर बेचे हैं तो 7,000 शेयर बाय किए हैं, हाफ क्वांटिटी में बाय किया है। दरअसल काफ़ी दिनों से हमारे पास ऑयल एंड गैस बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ था और वो ऊपर नहीं जा रहा था तो हम बॉन्ड थे, तो आज कुछ कैश खुला किया और आपसे भी मेरी मोहब्बाना गुजारिश है कि आप भी कैश खुला कीजिएगा। और इसके साथ साथ आज का जो मार्केट का हाई लगा 1,39,000 और 901 का हाई लगा, तकरीबन मार्केट 1684 पॉइंट प्लस हुई है। और उसके बाद आज का जो लो लगा 1,38,197 का लो लगा और मार्केट तकरीबन आज के दिन में 90 पॉइंट माइनस भी हुई थी। और उसके बाद फाइनली मार्केट 1,39,400 और 19 के ऊपर बंद हुई है 1202 पॉइंट इजाफे के साथ। और उसके बाद मेरे बहनों भाइयों 624 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ है, वॉल्यूम कदरे कम हो रहे हैं, 260 कंपनियां प्लस थी, 176 माइनस थी और 32 के रेट में इसका काम देखने में आया। आज FDPL का एक रिजल्ट आया था, उसके एक नोटिस आया था, उसके बाद FDPL में भी जान पड़ी, 43 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ। इसका ध्यान हमारा था, हमने आपको बताया था 7 रुपये और 64 पैसे के ऊपर इसको कैप लग चुका है। इसके बाद WTL वॉल्यूम में शामिल था, 26 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ और PITCL आज 91 पैसे इजाफे के साथ बंद हुआ है। और उसके बाद 23 रुपये 96 पैसे, PIBTL में भी 11 पैसे का इजाफा हुआ, BOP में 21 पैसे का इजाफा हुआ और GCWL में भी तकरीबन 35 पैसे का इजाफा हुआ। GCWL अभी भी अच्छा लग रहा है, BOP अच्छा लग रहा है, इसके ऊपर रखिएगा। पुम्मी चुम्मी कल देख ले आपके सामने वो नीचे आ गई आज और कल ये वॉल्यूम में शामिल थी। और इसके बाद SSGC के स्टॉक में तकरीबन 44 रुपये 78 पैसे का बंद हुआ है, 74 पैसे का इजाफा हुआ। PPL में माशाल्लाह आज के मैन ऑफ मैच जो थे वो ज़्यादातर ODDC और PPL का स्टॉक था और इसकी एक खबर लगी थी। और गैस सेक्टर के ऊपर 2800 अरब रुपए का गर्दिशी कर्जा सार्फिन पर बोझ डालने की तैयारी की जा रही है और 2800 अरब रुपए का गर्दिशी कर्जा जो है हुकूमत ने हल ढूंढ लिया है। बिजली के शोबे की तरह गैस के शोबे में भी 2800 अरब रुपए का गर्दिशी कर्जा खत्म करने के लिए सार्फिन पर बोझ डाला जाएगा और इसकी तजवीज़ गौर है 3 से 10 रुपए की खसूसी पेट्रोलियम लेवीज आयद की जा सकती है। और टास्क फोर्स ने सरगर्म 2000 अरब कर्ज खत्म करने के लिए बैंकों से कर्जा लिया जाएगा, ये हमने आपको बताया। अदायगी के लिए पेट्रोलियम लीवीज के जरिए ये पैसा इकट्ठा किया जाएगा और आवाम पे इसका बोझ डाला जाएगा पेट्रोल के ऊपर। और गैस की कीमतों में भी इजाफा ज़ेरे गौर है और सरचार्ज के बाद 800 अरब जुज़वी माफ़ी या अदायगी से ख़त्म हो जाएंगे। बैंकों से भी हमारे मामला तय हो चुके हैं। और उसके अलावा PIA की भी खबर आई है निजकारी के हवाले से, तो PIA निजकारी से कबल तमाम शोबा का इंट्रायल ऑडिट शुरू हो चुका है और PIA की जो है वो तमाम जो ऑडिट है वो नई कंपनी के सामने रखा जाएगा और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन जो है वो सारा अपना हिसाब किताब देने के बाद सार्फिन को मुंतकिल करेगी बोली वालों को। और गैस का जो गर्ची कर्जा तकरीबन 250 अरब का कर्जा सार्फिन पर बोझ डाला जाएगा, वो मैंने आपको बता दिया है। और इसके साथ साथ आज की FIPLIP डेटा का मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो FIPLIP डेटा में आज के दिन में अब तुमने एहतियात से काम करना है, जो बंदा मेरी बात नहीं सुनेगा मार खाएगा। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपने ऑयल एंड गैस के ऊपर फोकस रखना है। कल ये मजीद तेज लगता है ODDC PPL PSO और कल हम आपके ऊपर SNGP SSGC आपके ऊपर सेलिंग करेंगे। आज जो है वो गोरा इसको लेके गया है म्यूचुअल फंड वाले सॉरी, और उसके बाद म्यूचुअल फंड ने जो दूसरी बाइंग की है वो फर्टिलाइजर सेक्टर में है। फर्टिलाइजर सेक्टर के हवाले से भी मेरे पास खबर है। सबसे पहले ये जो गर्दिशी कर्जा ले रही है गवर्नमेंट और ये बैंकों के लिए बहुत अच्छी खबर है और इसके साथ साथ पावर के लिए भी बहुत अच्छी खबर है और पावर के मसाइल भी हल हो जाएंगे। और इसी की वजह से आज के दिन में ODDC और PPL में तेज़ी देखने में ये मैं आगे बताता हूँ। फिलहाल FIPLIP डेटा बता रहा हूँ मैं आपको। आज जो है वो टोटल जो है वो फंड माल लेके गया है और फंड ने भी जो ज़्यादा माल इकट्ठा किया है वो मैंने आपको बताया कि ऑयल एंड गैस में उसने माल बाई किया है और सेकंड नंबर पे उसने फर्टिलाइजर सेक्टर में 2.2 का माल बाई किया है। नेट वो सेलिंग के ऊपर था। और इसके बाद आज सर म्यूचुअल फंड जो है वो फर्टिलाइजर बाय करके गया और ऑयल एंड गैस बाय करके गया है। तो कल ODDC PPL PSO SNGP मारी पेट्रोलियम मजीद अच्छे लगते हैं
लेकिन कल मैं प्रॉफिट टेकिंग करूँगा और जुमेरात को मैं सारा माल बेच दूंगा। बाकी आपके पैसे आपकी मर्जी। और डिलीवरी वाले आइटम मैं होल्ड रखूँगा। आज मैंने फ्यूचर वाला माल काफ़ी हद तक बेचा और आपसे भी मेरी गुजारिश है कि काफ़ी हद तक जो आज बाय किया था, मैं आज दरअसल मेरी कचहरी में पेशी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो मैं वहाँ रवाना हो गया। और मैं शेर हूँ और मेरे ऊपर भी शेर है और शेरों के यार शेर ही होते हैं। तो बाकी इंशाल्लाह म्यूचुअल फंड मैंने आपको बताया कि वो फर्टिलाइजर बाय करके गया है, इसके ऊपर भी नजर रखिएगा। और इसके साथ साथ ऑयल एंड गैस बाय करके गया है, इसके ऊपर भी नजर रखिएगा। और पावर सेक्टर के वाले से मैंने आपको बताया कि जो सर्कुलर डेट का मसला हल हो रहा है, तो इसमें पावर को भी पैसे मिलेंगे, तो पावर सेक्टर भी अच्छा लगता है। और बैंकिंग सेक्टर आज इंडिविजुअल भी बाय करके गया है, तो बैंकिंग सेक्टर अच्छा लगता है, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। सॉरी, आज इंडिविजुअल बेच के गया और ऑयल एंड गैस और बैंकिंग सेक्टर बाय करके गया है। तो आज के दिन में अदर ने माल बेचा, सारे का सारा ही सेलिंग है, उसकी बाइंग कुछ नहीं है। और उसके बाद कंपनियों ने आज के दिन में माल थोड़ा सा खरीदा और वो भी बैंक खरीदे हैं। और उसके बाद इंश्योरेंस ने आज के दिन में माल खरीदा है और उसने भी अदर में बाई किया है, और इसके ऊपर भी फर्क रख सकते हैं। और ब्रोकर ने आज के दिन जो माल खरीदा है वो ऑयल एंड गैस, और उसके बाद उसने सॉरी ऑयल एंड गैस नहीं खरीदा ब्रोकर ने ऑयल एंड गैस सॉरी और पावर खरीदा है, इसके ऊपर भी फोकस रखिएगा। और इसके साथ साथ बैंकिंग सेक्टर में आज बैंकों ने जो माल बेचा है वो नेट बेचा ही है आज के दिन में माल बैंकों ने 2.32 का। और म्यूचुअल फंड जो माल बाई करके लेके गया है, इसके ऊपर आप फोकस रखिएगा। अदर में है छोटा गंदारा, बड़ा गंदारा और ओईडीसी, पीपीएल और फर्टिलाइजर की खबर ये है कि फर्टिलाइजर सेक्टर में इफर्ट के रिजल्ट है 29 तारीख को, और रिजल्ट बड़े अच्छे आ रहे हैं, इसकी वजह से बढ़ रहा है। और उसके बाद एफएफसी का जो स्टॉक है, एफएफसी की कीमत में आज इजाफा हुआ है और एंग्रो एच की कीमत में इजाफा हुआ है। और उसकी वजह यह है कि ये खाद की कीमतें जो है वो बढ़ाने जा रही है, और इसके ऊपर फोकस रखिएगा। इसकी वजह से इफर्ट में भी आज 9 रुपये का 52 पैसे का इजाफा हुआ है, ये भी अच्छा लग रहा है इफर्ट, और इसके ऊपर भी फोकस रखिएगा। 29 तारीख को इसके रिजल्ट हैं। और उसके बाद एंग्रो एच का 10 रुपये 73 पैसे इजाफा हुआ है और 215 रुपये का ये हुआ है। और खाद की बोरी की नई कीमत जो है वो 13,300 हो गई है, और इसकी कीमत में तकरीबन जो है ना 400 के करीब इजाफा हो चुका है। तो आने वाले दिनों में कुछ पॉजिटिव न्यूज़ें भी हैं और रोल ओवर वीक भी है। तो मुज़ाकरात हो रहे हैं अमेरिका के साथ, पाकिस्तानी वफ्द भी किया हुआ है, वज़ीर ख़जाना साहब भी अमेरिका में मौजूद हैं। और इस हफ्ते मार्केट में यानी इस माह में मार्केट में 30,000 पॉइंट का इजाफा हो चुका है और मार्केट में करेक्शन ड्यू है और रोल ओवर वीक भी है। तो इसकी वजह से आप कल नफ़ा ले लें और बाकी कैश इन हैंड रखें और डिप का वेट करें। और अभी हम आपको बताते हैं ज़ैड टेक्सटाइल 20 रुपये वाला ज़ैड टेक्सटाइल 150 का हो गया, तूने नहीं लिया, हम क्या कर सकते हैं। और उसके बाद ट्रिपल पी भी हमारा 250 का हो चुका है। और इसके बाद एंग्रो एच का स्टॉक मैंने आपको बताया था 170 रुपये के ऊपर, वो भी 215 का हो चुका है। BCL एक शेयर है, इसके ऊपर भी नजर रखें, HPL के ऊपर भी नजर रखें। और इसके बाद मारी पेट्रोलियम में आज 9 रुपये का इजाफा हुआ है, इसके ऊपर भी फोकस रखिएगा। MFFL कल के आइटम है। और इसके बाद ट्रिपल पी है, ज़ैड टेक्सटाइल है। ज़ैड जिन लोगों के पास है अपना स्टॉप लॉस लगा के रखें। ये जो आज 3,65,000 शेयर का कारोबार हुआ है, इससे डबल क्वांटिटी हमारे पास ज़ैड जी की पड़ी हुई है। तो ज़ैड जी को हम 3 फ्रीज में मार देंगे तो हमें कोई मसला नहीं होता, लेकिन आप अपना कैप के ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे। और उसके बाद पैकेजेज है, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। हीनो के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, ये देखिएगा। इसके बाद हम नेटवर्क का ध्यान है मेरे पास और टेलीकार्ड का भी ध्यान है, कोई लेना चाहता है तो ले सकता है। और इसके बाद PTCL में आज 90 पैसे का इजाफा हुआ है, तो PTCL भी ठीक लगता है। और ODC में आज 5 रुपये 45 पैसे का इजाफा 226 रुपये का हो चुका है। कल अगर 230 की रेंज में आपको सेल करना होगा 2930 की रेंज में। और इसके बाद FDPL कल भी अच्छा लग रहा है। और इसके साथ साथ GGL GCL का कोई शेयर बाय करना चाहता तो GGL 9 रुपये 60 पैसे में बाइंग है। GCIL की बाइंग है 26 रुपये पूरे में और 20 रुपये 10 पैसे में और 20 रुपये पूरे में GGL की बाइंग है। और उसके बाद AGL की कल सेलिंग है, आज हमने AGL बेचा भाई 64 रुपये पूरे में, 64.20 का हाई लगा है और कुछ माल की प्रॉफिट टेकिंग की है। और उसके बाद PTCL भी आज के दिन में हमने बेचा था माशाल्लाह 24 रुपये 70 पैसे में, और दोबारा इसको मैं बाय करने चाह रहा हूँ। मुझे अगर मिल गया 23 रुपये 40 पैसे 50 पैसे की रेंज में तो मैं PTCL भी बाय करूँगा। और UBL का शेयर जो है ये अच्छा लग रहा है, लेकिन इसकी जो बाइंग एरिया है अभी ये बहुत खतरनाक हो चुका है और इसकी जो बाइंग एरिया 350 का है। और वैसे मैं अपना व्यू दे रहा हूँ 362 में 61 रुपये में इसकी खरीदारी बनती है। और AGL की जो बाइंग है वो 61 रुपये 40 पैसे में AGL की बाइंग बनती है। और मिजान बैंक कोई बाय करना चाहता है तो वो 250 रुपये में 350 रुपये में इसकी बाइंग बनती है। उसके बाद स्टॉप कर और पेल की जो बाइंग है वो 40 रुपये 70 पैसे में बन रही है। और इसके बाद एंग्रो एच में प्रॉफिट टेकिंग करने की है
और हमने भेज दिया भाई। मेरे पास ज़्यादा सबसे ज़्यादा ये पड़ा हुआ था, आपको मैंने स्क्रीनशॉट भी दिया था, शायद किसी वीडियो में मैंने डाला होगा स्क्रीनशॉट, वो भी आपको पता होगा। तो हमने एंग्रो चार्ट भेज दी है और 17 रुपये 70 पैसे में 18.60 का आई लगा है। उसके बाद प्रीमा की जो बाइंग है वो 40 रुपये 40 पैसे में, 40 पूरे का स्टॉप लॉस है। CWSM 39 रुपये 70 और 40 पैसे के दरमियान है, 39 पूरे का स्टॉप लॉस है CWSM का। और अभी हम आपको बताते हैं, सबसे पहले तो आपका TRG है। TRG 56 रुपये से नीचे बाइंग है, अगर आप लेना चाहते हैं तो 56 रुपये से नीचे TRG की बाइंग कर सकते हैं, अच्छा लगता है। और इसके साथ साथ एयरलिंक का शेयर है। एयरलिंक मैंने आज भी आपको मिन्नत की थी कि एयरलिंक ले लें, कल भी आपको मिन्नत की थी, आज भी 38 रुपये में मिन्नत की थी। उसके बाद इसने आज के दिन में 44 रुपये 45 पैसे का हाई लगा, 43 रुपये 16 पैसे के ऊपर बंद हुआ है। अभी भी अच्छा लगता है इसी रेट के ऊपर, 43 रुपये पूरे में मिल जाए, 42.70 में मिल जाए और 42 पूरे का स्टॉप लॉस है। टारगेट 160 रुपये का है। और एवियन सर 49 रुपये 10 पैसे में बाइंग बनती है और 48.70 का स्टॉप लॉस है। और नेटसोल की जो बाइंग है वो 144 रुपये रेट चल रहा है 90 पैसे, तो इसकी जो बाइंग है वो 44 रुपये पूरे में, 43.70 तक पूरे 43 का स्टॉप लॉस है। अक्टूबर का 53 रुपये 80 पैसे बंद हुआ है, 53 रुपये 40 पैसे में बाइंग है और 53 पूरे का स्टॉप लॉस है, 52.70 कर लें। और इसके बाद PPL मजीद अच्छा लगता है और PPL में आज 4 रुपये 60 पैसे का इजाफा हुआ है, 167 रुपये 70 पैसे करंट रेट के ऊपर बाइंग बनती है। और इसकी जो सेलिंग है वो मैं आपको बता रहा हूँ 71 रुपये के करीब और 70 रुपये के करीब PPL की सेलिंग बनती है। और इसके बाद ODDC की जो सेलिंग बनती है 28 और 29 रुपये में बनती है। और बाइंग एरिया बता देता हूँ 65 रुपये में 66 रुपये के दरमियान PPL मिले तो लेना है और 64 का स्टॉप लॉस है। ODDC अगर आपको 24-25 की रेंज में मिले तो आपने लेना है। और उसके बाद PSO में आज 2 रुपये का इजाफा हुआ है और PSO की बाइंग 81 और 82 रुपये में बन रही है, 80 का स्टॉप लॉस है। और SNGP आज 2 रुपये इजाफे के साथ बंद हुआ है और एक टाइम में इसने 18 रुपये 20 पैसे का भी हाई लगाया था, 4 रुपये और 20 पैसे भी 60 पैसे प्लस हुआ था, 2 रुपये और 40 पैसे ये प्लस बंद हुआ है। और इसके साथ साथ इसकी जो बाइंग है करंट रेट के ऊपर आ रही है 15.70 तक और 15 पूरे का स्टॉप लॉस है। और SHGC 40 पैसे में 44 रुपये 40 पैसे में से बाइंग आ रही है और 44 पूरे का ही स्टॉप लॉस है। और उसके बाद मारी में आज 10 रुपये का इजाफा हुआ है और इसकी जो बाइंग है वो 25 रुपये और 24 रुपये में आ रही है। पहले टाइम इसमें प्रॉफिट टेकिंग करें। ODDC PPL का मैंने रेट आपको बता दिया है कि ODDC की जो सेलिंग है वो 29-30 में है और 79 169 और 70 रुपये में सेलिंग है PPL की। और कुछ शेयर अपने हाथ में भी रखिएगा इसके और PSO के भी। और PSO का जो बाइंग एरिया वो 80 रुपये का 80 रुपये है और इसको भी हाथ में रखिएगा। मारी पेट्रोलियम भी हाथ में रखिएगा, इसकी एक ज़खायर दरियाफ्त हो रहे हैं। आज मैं मारी के दफ्तर भी गया था, मेरी पेशी थी इस्लामाबाद में और मारी वाले एक बंदे से मेरी बड़ी अच्छी मुलाकात हुई है और उसमें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये 750 का शेयर है और बाइंग एरिया इसका है 25 रुपये और 24 रुपये, स्टॉप लॉस 18 रुपये का जो आज का लो लगा है। नेशनल रिफाइनरी सर अच्छा लगता है और रिफाइनरी के हवाले से पॉलिसी भी आएगी, लेकिन 32 रुपये में नेशनल रिफाइनरी लेनी बनती है। आज 28 का लो लगा था, इसकी भी हमने बाई कॉल दी थी। उसके बाद 37 रुपये का लगा, 34 रुपये पे बंद हुआ है, अब 32 रुपये में बाइंग आ रही है। इसको देखिएगा, अटक रिफाइनरी की जो बाइंग है वो 65 रुपये का लो लगा है आज के दिन में और 7670 के ऊपर बाइंग है, यानी 70 रुपये से नीचे 169 के ऊपर और 65 रुपये का स्टॉप लॉस है इसका ये जो लगा है। उसके बाद PRL चलने वाला है 31 रुपये 70 पैसे तक मांगे है, 31 पूरे का स्टॉप लॉस है और इसको आप अपने पोर्टफोलियो में होल्ड रखिए। सिनर्जी, अटल रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी, PRL का स्टॉक ये आपके हाथ में होना चाहिए। और अभी फिलहाल जुमेरात को हम माल सेल करेंगे। और उसके बाद छोटा गंदारा है सर, इसकी जो बाइंग है 88 रुपये जो आज का लो है, यही एरिया बाइंग का 2 रुपये इजाफा हुआ है और 98 रुपये का हाई लगा है, 12 रुपये प्लस भी हुआ था और 90 रुपये बंद हुआ है। 97 पैसे 88 और 89 में बाइंग है और होल्ड रखें, अच्छा लगता है। 540 रुपये टारगेट है। बड़े गंदारे का 820 रुपये टारगेट है, 665 रुपये के ऊपर बंद हुआ है। 61 रुपये और 60 रुपये 62 रुपये में बाइंग है और 55 रुपये का स्टॉप लॉस है। 700 GHNI का अच्छा लगता है। दीवार फ्रूट मोटर 34 रुपये 90 पैसे बंद हुए, 34, 40 और 70 में बाइंग है। 34 पूरे का स्टॉप लॉस है। होंडा कार और इसकी भी अनाउंसमेंट है 200 302 रुपये में बाइंग है, 300 पूरे का स्टॉप लॉस है। DG खान सीमेंट आज 75 रुपये का हाई लगा है और 35 पैसे का 72 रुपये 70 पैसे क्लोज हुआ है। 71 रुपये 70 पैसे में और 169 यानी 71 में और 169 के दरमियान इसकी बाइंग अच्छी लगती है। लेकिन ये अच्छा लगता है, DG खान सीमेंट का 200 टारगेट है। पायनियर 12 रुपये में अच्छा लगता है, 210 का स्टॉप लॉस है और चिराग की कीमत में आज 6 रुपये इजाफा हुआ है। इसकी जो बाइंग है अब वो 90 रुपये में आ रही है, 87 रुपये का स्टॉप लॉस है। फौजी सीमेंट 4 पैसे इजाफा हुआ है, 45 रुपये 70 पैसे। इनमें हम फिलहाल DG में काम कर रहे हैं
और इसमें लकी में काम कर रहे हैं हम, और मैपल लीफ में। इसके ऊपर आप फोकस रख सकते हैं। और ये हमारे पास पड़े हुए भी हैं और हम इनको बेचेंगे जुमेरात को। हब पावर ये अच्छा लगता है, ये सर्कुलर डेट की खबर की वजह से, और ये अपनी गाड़ी भी लॉन्च कर रहा है। 148 रुपये का 170 टारगेट है, 46-47 में बाइंग है, 40 का स्टॉप लॉस है। इसको देख सकते हैं आप। अब हम सुन ले जो काम कर रहे हैं वो एयरलिंक का स्टॉक है, ओईडीसी पीपीएल हम कल बेचेंगे। आपसे भी मेरी गुजारिश है बेचिएगा। एसएसजीसी को होल्ड रखेंगे, एसएनजीपी को होल्ड रखेंगे। 29 तारीख को फर्टिलाइजर का रिजल्ट है और 29 तारीख तक आपका फर्टिलाइजर सेव है। अब एक दोस्त ने फरमाइशी बाइंग बता देता हूँ आपको। ग्लैक्सो का पूछा है, ग्लैक्सो की कल 88 रुपये में और 87 रुपये में बाइंग है, 300। और मैं खुद भी बाय करूंगा ग्लैक्सो कल इंशाल्लाह, प्रॉमिस है तेरे साथ। और उसके बाद नेशनल बैंक है, इसकी बाइंग 23 रुपये पूरे में है। और फैसल बैंक है 82 रुपये 20 पैसे बंद हुए, 81-70 में बाइंग है। और एक भाई ने टीपीएलपी का पूछा है, तो टीपीएलपी की जो बाइंग है 9 रुपये 70 पैसे और 50 पैसे है। और जीसीआईएल का मैंने आपको बता दिया पहले ही। और इसके बाद मेरे बैनर भाइयों नेशनल फूड का एक भाई ने पूछा है, नेशनल फूड की बाइंग है 36 और 37 रुपये में। और एंग्रो एच को आपने कल बेचना होगा 18 रुपये और 19 रुपये के दरमियान इसको बेचना होगा। और BIFO है, इसको होल्ड रखें, IBHL को होल्ड रखें और BIFO को होल्ड रखें। और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन जिसने बाय करना हो 21 रुपये 40 पैसे में बाय कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे। और फिलहाल कल ऑयल एंड गैस में प्रॉफिट टेकिंग करने जा रहे हैं हम, और फिर डिप में वापस बाय भी करेंगे। फ्यूचर वाला माल ख़त्म कर रहे हैं हम, आहिस्ता आहिस्ता डिलीवरी वाला माल रखेंगे। और बाकी अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा एहतियात से और केयरफुल होकर काम करें और अपने पैसा बचाएं। फिलहाल फर्टिलाइजर सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, ऑयल एंड गैस सेक्टर है, इसमें काम करें और अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। लेकिन कल हम ऑयल एंड गैस और फर्टिलाइजर में भी प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। और आज भी थोड़ी सी ऑयल एंड गैस और फर्टिलाइजर में प्रॉफिट टेकिंग की है। तो बाकी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे। जो भाई ने ये वीडियो देखता है और तूने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, क्या तू समझता मुझे पता नहीं है? इसको सब्सक्राइब कर, मुनाफत से बाद आगा। और बाकी इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। जो बंदा देखता है कमेंट्स मार दे, वीडियो देखते देखते तेरे हाथ दुखते हैं, अंगूठे का बटन दबा दे, अंगूठा दुख जाएगा तेरा। दुआ में याद रखिएगा। बाकी कल से पेड ग्रुप में ही काम होगा। अस्सलाम।